नमस्कार। मेरा सवाल बहुत ही संवेदनशील है। मैं अब बहुत हतोत्साहित होते जा रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि लॉकडाउन का ये तीसरा चरण, 2 चरण में प्रधानमंत्री जी खुद आए, तीसरे चरण में कोई नहीं आए। और जब मैं मूर्खतापूर्ण लॉकडाउन के बाद जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं, बिहार के मंत्री हमेशा बयान देते हैं कि बाहर से आने वाले लोग संक्रमित करते जा रहे हैं। आपकी जांच की प्रक्रिया क्या कहती है? अभी आपने ऑर्डर एक निकाला बिहार में कि पहला केस, ये ऑर्डर है, ये आपने ऑर्डर निकाला है कि 14 दिन पहले 30 अप्रैल को ये लेटर जारी किया। इसमें कहा गया है कि किन किन लोगों का टेस्ट पहले करना है। 14 दिन में विदेश से आए हैं। अब आप बताइए कि 24 मार्च से ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बंद है, तो इसका मतलब क्या है? 30 अप्रैल से 14 दिन पहले का मतलब 16 अप्रैल के बाद जो विदेश से आए। अब ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है कि नहीं? आप सोचिएगा, ये चिट्ठी बिहार सरकार का है। कोई ना समझ, ना कोई दृष्टि, ना कोई नियत, ना कोई संवेदना, ना जज्बात, ना ईमानदारी, सिर्फ खानापूर्ति करना। 50% अधिक मरीजों को कोरोना के लक्षण नहीं पाए जा रहे, यह भी लेटर में दर्शा दिया खुद ही। मुझे समझ में नहीं आता, इन कोरोना वायरस तीसरे चरण में के पहले 42 दिन में हम लोग क्या किए और 42 दिन के पहले क्या हुआ? क्या हम कोई तैयारी में थे? लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, ग्रीन जोन 3 भाग में बांट दिए। कहीं पर बाबर बाल कटाने वाले खुलेंगे, कहीं नहीं खुलेंगे, कहीं शराब खुलेंगे। फिर ग्रीन जोन में जहां शराब खुलेगा वो बगल में स्मगलिंग होगी, बगल के लोग ग्रीन जोन में आएंगे, वहां बाल कटाएंगे, फिर वहां से कोरोना वायरस होगा। मुझे समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि किस तरह के ये लॉकडाउन है। आप खुद ही भंवर जाल में फंसाते जा रहे हैं। लॉकडाउन का मतलब था कि पूरे देश में लगभग 5 करोड़ से ऊपर, 7 करोड़ के लगभग देश भर में मजदूर काम करते हैं, समझिएगा। उसके बाद पढ़ने वाले छात्र हैं, उसके बाद प्रशिक्षित रोजगार वाले लोग हैं। बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। यदि आप नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, आज फिर बैठक हो रही है प्रधानमंत्री जी की कि राहत की घोषणा पर कि क्या किया है। पहले भी घोषणा आपने किया
किसानों का किसान सम्मान योजना की राशि 2000 रुपये देकर ठगना चाहते हैं। 8774 करोड़ के 7 स्टार प्लेन में हम बैठेंगे, देश में चलेंगे। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, पीएम कार्यालय और नॉर्थ ब्लॉक गृह मंत्रालय देखा है। इससे तोड़कर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर नई इमारत बनाने का फैसला है। 65,000 करोड़ रुपए का इंतजाम देश के गरीब आबादी की इस महामारी के दौरान मदद करने की जरूरत नहीं। भूखमरी से न मरे और 2 इस पैसे की खरीद फरोख्त अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटे। यह सुझाव मेरा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि पलायन क्यों होता है? 7 करोड़ मजदूरों की स्थिति, जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बंबई की, पंजाब की, दिल्ली की मजदूरों पर टिकी है, बिहारियों पर टिकी है, सूरत की, उड़ीसा के मजदूरों पर, बिहार के मजदूरों पर टिकी है। कभी आपने सोचा कि यह जो अर्थव्यवस्था बिहार के मजदूर बाहर जाके अपनी मिट्टी से दूर, परिवार से दूर, मां से दूर, रिश्तेदार से दूर, समाज से दूर, जहां गाली सुनने पड़ते हैं, जो परपट्टी में रहने पड़ते हैं, गांव से दूर जाकर अब शहर में जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हैं, उनके बच्चे, उनके लोग। क्यों पलायन करता है? क्यों हमारी मिट्टी को वो अर्थव्यवस्था, हमारे बिहार को क्यों नहीं बना सकता? अपने राज्य की अर्थव्यवस्था वो क्यों नहीं बना सकता? क्या कारण है? हम उन्हें सुविधा नहीं देते हैं, हम उन्हें रोजगार नहीं देते हैं, बेहतर न्याय नहीं देते हैं, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, अच्छी परिवहन नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी सड़क नहीं है, सुविधा नहीं दे पाते। जो कमजोर तबके के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज, उनकी क्या स्थिति है? श्रम बाजार में काम, जो उत्पीड़न, पलायन, क्या कारण है? हाँ, इसे समझना होगा। 3 तरह के चीजों को समझना पड़ेगा। पहले दौर में अंग्रेज ने बिहारी श्रमिकों को पूर्व के राज्यों में पलायन करने के लिए खास तौर पर प्रोत्साहित करते थे। अंग्रेज के जमाने की बात मैं बता रहा हूं। दूसरा दौर हरित क्रांति के बाद शुरू हुआ, जब मजदूर पंजाब हरियाणा जाने लगे। और तीसरा मौजूदा उदारीकरण के साथ शुरू हुआ, जब शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का रुझान बढ़ा। नतीजन अब सर्कुलर पलायन, जिसमें मजदूर काम खत्म होते ही लौट आता था, के बजाय शहर में ही बसने की आकांक्षा अब प्रबल हो गई। पहले लौट आता था, अब लोगों को लगता है कि हम शहर में ही झुग्गी झोपड़ी में रह जाए। भारी बढ़ोतरी भी, 70 से 80 लाख लगभग बिहार में पलायन कर गए। अंतर्राज्यीय पलायन भी हुआ। ऐतिहासिक दौर पर मैंने बताया कि बिहार के पलायन का दर क्या है। देश के निर्माण श्रमिकों से जुड़ी दिहाड़ी मजदूर लगभग 5.50 करोड़ के श्रमिकों का मतलब है। हर साल में 90 लाख श्रमिक काम के लिए गांव छोड़कर जाते हैं, जिसमें 35 से 37% बिहारी है। आपको आश्चर्य होगा। राशन नहीं मिलने के कारण, रोजगार खोने की वजह से सर्वे बता रहा है अभी 78.7% प्रवासी कामगारों को डर है कि उन्होंने परिवार के लिए जो कर्ज ले रखा है वे आगे नहीं चुका पाएंगे, उनके पास रोजगार नहीं बची। 48.1% प्रवासी मजदूरों का डर है कि अगर वो कर्ज नहीं चुका पाए तो जो सूदखोर है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। दिल्ली, जहां कुशल मजदूरों की मजदूरी 629 रुपया, बॉम्बे में इसी तरीके से 55% मजदूरों को 200-400 रुपये की मजदूरी मिलती है। 39% मजदूरों को लगभग 400 से 600। 80% से ज्यादा मजदूरों के पास लॉकडाउन 14 अप्रैल से पहले पूरी तरह राशन खत्म हो गए। 14 अप्रैल के पहले सर्वे कहता है 42% मजदूरों ने बताया कि उसके पास दिन भर का राशन भी नहीं है। अभी जो सर्वे हम लोगों ने किया और भारत सरकार ने भी, 33% मजदूरों ने कहा कि उनके पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। 14% ने कहा कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। 12% ने कहा कि वो राशन नहीं ले सकते क्योंकि मौजूदा स्थिति में वो मौजूद नहीं थे। 62% श्रमिकों का कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि सरकार आपातकालीन राहत उपाय तक कैसे पहुंचाया जाए, जबकि 37% ने कहा कि वो अनभिज्ञ थे सरकार की मौजूदा योजना कैसे लाभ उठाए।
सर्वे में शामिल 17% मजदूरों के बैंक खाते नहीं हैं, जिसके चलते उनका सरकारी लाभ नहीं मिलता है। सर्वे के मुताबिक देश में पिछले 3 हफ्तों के करीब 90% मजदूर अपनी आय से साधन खो चुके हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, 5.1 करोड़ मजदूरों की सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल पाएगा। 94% मजदूरों के पास सरकार मुआवजे का लाभ उठाने की जोड़ी भवन और निर्माण श्रमिक पहचान पत्र नहीं है। 94% भवन और श्रमिक पहचान पत्र। अब सोचिए आप, अप्रशिक्षित पलायन, इस श्रेणी में वो लोग आते हैं जो दैनिक वेतनमान पर कार्य करते हैं। इस क्लास के लोगों को बिहार में सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए कुछ लोग बिहार को लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट भी कहते हैं। पहला बौद्धिक पलायन, बच्चे दिन रात पढ़ के अवसर दूसरे सेवा में परंतु अपने देश दिमागी यूज करते हैं। प्रशिक्षित पलायन कड़ी में जो लोग आते हैं उनमें प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग, एक तरह की दक्षता रखने वाले लोग बिहार के एक बहुत बड़ा वर्ग श्रेणी में है। 3 सबसे बड़ी वजह जिसके कारण ये था, ये मैंने बौद्धिक पलायन, प्रशिक्षित पलायन और प्रशिक्षित पलायन के बारे में आपको बताया। अब आप हमको बताइए कि क्या स्थिति है। हम मजदूरों पर, विद्यार्थियों पर बात नहीं कर पाते। नीतीश कुमार जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यदि नीतीश कुमार निकम्मा हो जाए, लापरवाह हो जाए, हमें बिहारियों को मरने पर छोड़ दे, जिम्मेदारी से भाग जाए, क्या लगता है आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? यदि हम सब इस पर बात करें, क्या नीतीश कुमार, यह सही है कि आपके पास पैसे की सख्त कमी हो गई है और केंद्र सरकार बिहार में जब जाते थे प्रधानमंत्री जी, 90 लाख ले लो, 80,000 करोड़ ले लो, कितना लोगे? बोलो बोलो, कितना चाहिए? 80,000, 60,000, 90 लाख दे दीजिए। भाषण याद है? दे दीजिए। आज सख्त जरूरत है बिहार को, दे दीजिए। एनडीए में सबसे ज्यादा एमपी हैं, मंत्री हैं गिरिराज बाबू, अशोक प्रधान, रविशंकर जी, आरपी सिंह, रामविलास जी, चौबे जी। कभी आपने बोलते सुना है? आप जरा बताइए। निकम्मी और नकारा सरकार है वर्तमान। चलिए, कोई उम्मीद नहीं है, ये रोजगार कहां से देंगे? 70 से 80 लाख लोग हम बाहर हैं। यदि दिल्ली, बंबई, पंजाब, कलकत्ता, यहां से हम लौट गए, सोचिए। एक तरफ आप कहते हो कि मैं ग्रीन जोन में कुछ फैक्ट्रियां खोल रहा हूं, गाड़ी नहीं चलेगी, 2 लोग से ज्यादा नहीं चलेंगे, जांच होगी, कहां रहेंगे मजदूर? कहां जाएंगे? उत्पादन की क्षमता नहीं बढ़ रही है, क्या होगा? दूसरी तरफ यदि बिहार के मजदूरों को ले जाना होगा तो हमको 28,000 लगभग ट्रेन देनी होगी, 28,000, और लगभग 7,000 से ज्यादा सिर्फ कोचिंग के लिए। जो कोचिंग है उसके लिए 14 ट्रेन चाहिए कोटा में। सभी कोचिंग वाले से, नितिन से लेकर सभी से बात करके हम लोगों ने पैसा डाइवर्ट करवाया, बिहार सरकार ने नहीं दी। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, मानव श्रृंखला के लिए आपके पास पैसे हैं, सब कुछ के लिए। विदेश से जो कोरोना लेके आया उनके लिए आप फ्री में प्लेन चलाए, अच्छी बात है, भारत के लोगों को लाए, मैं बधाई देता हूं। बांग्लादेश भेजे फ्री में, म्यांमार भेजे फ्री में, आप
अन्य जगह भेजे फ्री में। आप जरा हमको एक बात बताइए, सबसे ज्यादा संसाधन पर किसका अधिकार है? आप हमको बताइए। मजदूरों का, जो आपकी अर्थशक्ति बनाती है, रोजगारों का, बेरोजगारों का, जो प्रशिक्षित रोजगार युवा है। हमें आप बताइए, कि आप सभी जगह वेतन काट रहे हो, रोजगार छीन रहे हो। राज्य सरकार पैसा ट्रेन को देना नहीं चाहती है, और आप डबल इंजन की सरकार हो। मैं राजनीति नहीं करूंगा। क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पार्लियामेंट को रोक दें कोरोना वायरस में? जब हम आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं, बुलेट ट्रेन को रोक दें, हरियाली यात्रा को रोक दें, 20,000 करोड़, मेट्रो को रोक दें, और इस पैसे को, विस्टा को रोक दें। अभी जो हम बड़ी प्लेन खरीद रहे हैं 7-8 हजार करोड़ की, उसको रोक दें, और इस पैसे को मजदूरों को घर पहुंचाने में लगाएं, रेलवे पर लगाएं। एक दिन में 3 करोड़ लगभग भारत के लोग रेलवे से चलते, 3 करोड़। तो हम जानना चाहते हैं, जब हेमंत सोरेन ने रोजगार की भी बात कर दी, उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम मनरेगा की तरह जॉब कार्ड बनाएंगे, केंद्र के रेल को हेमंत सोरेन पैसा देने की बात कह दी। बिहार के लोग कहां से आए? ऊपर से, जानवर से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चाइना से। तो आप हमको नेपाल में छोड़ दीजिए, आप हमको अलग देश बना दीजिए, बिहार को छोड़ दीजिए। बिहार के मजदूर जब पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, तो नीतीश बाबू बिहार की मिट्टी की महक को, बिहार की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर क्यों? जब मजदूर ही सबसे बड़ी रीढ़ है, तो फिर गाली क्यों देते हो? फिर मारते क्यों? फिर भूख से परेशान क्यों करते हो? ये हालात क्यों पैदा किए? जानवर से, कुत्तों से बदतर क्यों बना दिए? मैं जानना चाहता हूं। मैं संजय सिंह सांसद से मिला, आम आदमी पार्टी। उन्होंने मुझसे कहा कि पप्पू जी, मैं आपको वचन देता हूं। मैंने आपको वीडियो भेजे हैं, एक एक कोटा के कोचिंग लोगों से जो मैंने बात की, पैर तक पकड़ा। मैंने कहा मेरे बिहार के बेटे को, बच्चों को आप करवा दो। मेरी अकेले की औकात नहीं थी। मैं इस तरह सबसे बात करता हूं। क्या मैं चैलेंज करता हूं, किसी कोटे के मालिक से सरकार ने या विपक्ष ने बात की तो उसको सामने ला। मैंने वीडियो भेजे हैं। सारे कोचिंग वाले ने मुझसे कहा कि पप्पू जी, मैं आपकी बातों पर, आज भी उन्होंने कहा कि हम लोग की जितनी औकात है हम लगा रहे हैं। आज सांसद ने कहा, हम पंडित आचार्य रविशंकर जी से बात की, उन्होंने कहा पप्पू जी, बिहार की जितनी मदद होगी मैं करूं। संजय सिंह ने कहा कि बिहार के मजदूरों और छात्रों के लिए जितने रेल और बस के पैसे लगेंगे, पप्पू जी दिल्ली सरकार देगी। बस दूं? तो उन्होंने कहा नहीं, बिहार सरकार के द्वारा आना पड़ेगा। नूडल्स अफसर कोई पैसे फोन नहीं उठाते। 4 डॉक्टर हमसे मिले, सफदरजंग और एम्स के, रो रहे थे। बिहार भवन गए, कोई नहीं मिला, गाली देके भगा दिया। सारा फोन उठा हुआ रहता है, एक भी नूडल्स अफसर नहीं मिलते हैं। सब मौज ले रहे हैं, सबको पैसा लूटने की पूरी अलग अलग हिस्से बना दिए गए, और वो पैसा अलग अलग एमपी मंत्रियों को मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं, और बड़ी विनम्रता के साथ जानना चाहता हूं, जब दिल्ली सरकार आपको पैसा देने को, मदद करने को तैयार है, मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहूंगा, मैंने कहा मेरी हैसियत बहुत बड़ी नहीं है, हैसियत है ही नहीं, औकात है ही नहीं। एक साधारण आदमी जो गाली देता है उससे भी छोटी हैसियत है। मेरी औकात का पता मुझे है, और वो औकात का पता मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोगों ने बता दिया।
एमपी किसी को कहते हैं तुम दलित हो, तुम पिछड़ा हो, तुम वो वोट देते हो। तो मुसलमानों ने वोट दिया, यादवों ने वोट दिया, कोई कहता है अमुक जात ने वोट दिया। ये एमपी इस तरह की बात करते हैं। एमपी लोग से मैंने कहा था, अपने क्षेत्र के लिए 4-4 सब बस रैली में ले जाते हो, आप मात्र 20 बस दे सकते हैं ना। कहां है, क्यों नहीं अपने एमपी? आप तो पूछते ही नहीं हो। मैं इसीलिए डर गया हूं। ये जो बिहार की जनता और यूथ है, ये हमेशा बात करती है चुनाव में दिखा देंगे, ऐसा देंगे, कुछ नहीं होता। चुनाव में कुछ नहीं करते। ये मस्त हैं। ये सारे पैसे 4 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें खर्च होंगे। आज बिहार की जनता को लाने पर खर्च नहीं होगा। नीतीश कुमार को पता है कि उनके पास पैसे नहीं है, केंद्र उस वक्त पैसा नहीं देगी। नीतीश कुमार पूरी तरह डरी हुई है। नहीं तो चुनाव के समय सारा मुख्यमंत्री सड़कों पर हो, 1.5 महीना से कोई मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री इस तरह का व्यवहार करेगा? इस तरह का व्यवहार। उसको पता है कि 15 साल पहले का डर दिखाएंगे। एक जो विपक्ष है कहां खोया हुआ है, कहां पता है। आप भी जानते हैं विपक्ष का क्या औचित्य है। बस उन्हें कोई मतलब जिम्मेदारियों से नहीं है। तो बिहार किसके भरोसे है? राज्य सरकार ने दावा किया कि वो अपने नियमित कर्मचारी को मार्च अप्रैल का पूरा वेतन देगी। क्या ये कोई एहसान है? इस दौर में नियोजित शिक्षकों से दुश्मनी पाल रही है सरकार, उन्हें वेतन नहीं दे रही। बहुत सारे शिक्षकों की मौत हो गई। सरकार जल्लाद की तरह काम करती है। इस दौर में भी शिक्षक समाज से दुश्मनी, बदला लेना, सभी नियमित अनियमित कॉन्ट्रैक्टर, सभी कर्मी को पूर्ण वेतन नहीं देना, क्या है नीतीश जी? ये आप बताइए ना। आप चाहते क्या है? एक ट्रेन 2 ट्रेन चला करके आप 20 दिन 22 दिन क्वारंटाइन। आप जांच करिए, छात्रों को एग्जामिनेशन है और उसको फिर घर में जांच करने के बाद जाने दीजिए और उसको 16 दिन के लिए क्वारंटाइन उसके घर में कीजिए। आप जिस तरीके से क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्या ये तो टॉर्चर है? आप तो यह कह रहे हैं कि इतना टॉर्चर कर दो कि कोई बिहार आना ना चाहे। आज आपके प्रवक्ता कह रहे थे, आपने आज स्वीकार कर लिया कि 70-80 लाख मजदूर बाहर हैं। आप तो कह रहे थे पलायन नहीं हो रहा। 27 लाख एप्लीकेशन पर गए, 28 लाख। आप कह रहे हैं 17 लाख को हम 1000 दे दिए। नीतीश जी, इतनी निकम्मी और नकारा इंसान, 15 साल राज किया, बाहर किस्मत, बाहर सत्ता, और आप आज भी। मैं केंद्र से पूछना चाहूंगा, क्या केंद्र की जिम्मेदारी बिहार के प्रति नहीं है? क्या बस अब चुनाव में ही हेलीकॉप्टर लेकर के आप बताएंगे कि हमने 37 दिन के बाद एक ट्रेन चला दिया था, 4 ट्रेन चलाया था, 37 दिनों तक लात मारे थे? ये नहीं कहेंगे हमने 500 रुपये दी थी, हमने ये पैकेज घोषणा किया, हम 2000 रुपया दिए। आप बाबा रामदेव किनके कर्ज माफ किए भगोरे के, वो नहीं बताएंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि 9 रुपया 28 पैसे में एक दिन में जीने पर मजबूर कर दिए। आप ये नहीं बताएंगे। प्रत्येक दिन दिल्ली की सरकार से, सांसद से बात करके, पैर पकड़ के लोगों को अनाज भिजवाता हूं, खाना डेली पहुंचता हूं हर आदमी के गांव जगहों पर। आपको क्या बताऊं लोग कैसे भूखे हैं। आप डेली मेरा वीडियो 7 बजे का देख लीजिए प्लीज। लोगों की स्थिति देखिए। दूर दूर से लोग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, दूर दूर से लोग। अब तो अकाउंट में डालने के लिए मेरे पास पैसे भी शायद 2-4 दिनों में खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। कौन देगा? हमको तो कोई देता भी नहीं, क्योंकि उनका ब्लैक मनी व्हाइट नहीं होगा, सरकार नहीं है। अभी तक में 1 लाख रुपया भी लोगों ने हमारे अकाउंट में नहीं डाला।
अब आप सिर्फ मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो मजदूर जाएंगे नीतीश कुमार और जा रहे हैं, क्या उनको मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाएगा? क्या उसको किट्स देंगे? क्या उनको 10,000 से 20,000 रुपया मिलेगा उनके अकाउंट में? क्या प्रधानमंत्री जी 5,000 रुपया देंगे? और नीतीश जी, आपके यहां लगभग 500 क्रॉस कर रहा है पॉजिटिव केस, और जांच सुने हैं नालंदा में 35 रेड जोन नहीं, गया या कहीं एक, वहां रेड जोन। नालंदा में आपका शहर है इसलिए रेड जोन नहीं। आप क्या करना चाहते हैं? आप बिहारियों को क्यों मारना चाहते हैं? बिहार लिस्ट क्यों नहीं तैयार करवाते? आप अहंकार में क्यों हैं? चिमकी बुखार आपका बढ़ रहा, बरसात आ रहा, आगे सामने में चुनाव है, और दूसरी तरफ 28 लाख से 35-40 लाख मजदूर को बिहार में आना। प्लीज नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। उन्होंने छोड़ दिया, आप जिम्मेदारी से मत भागिए। आप घोषणा कीजिए बिहार के हर मजदूर और देश के हर मजदूरों के अकाउंट में 55,000 रुपया देंगे। 31 मई के पहले किसानों के खेत में बीज और अनाज पहुंचा देंगे, और जो अनाज पैदावार हुआ है वो सरकार खुद खरीद के मंडी पहुंचाएगा। घोषणा कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट्स और वेतनमान, जो भी अनियमित वेतनमान है, उनको आप नियोजित संविदा आप बदला नहीं लेंगे। लॉकडाउन के बहाने उसे मरने पर मजबूर नहीं करें, और क्वारंटाइन के नाम पर बच्चों को तंग नहीं करें। प्लीज, ये मेरा आग्रह है। दिल्ली में हम और आम आदमी पार्टी मिलकर, आम आदमी ने तय कर लिया, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोई नहीं पैसा देगा। दिल्ली में रहने वाले जो मजदूर हैं, जिनके पास पैसे नहीं होंगे, मैं चिट्ठी लिखा हूं रेलवे को कि उस मजदूरों का जो जनरल भाड़ा होगा मैं दूंगा, और ट्रेन पटना तक ना चले। दिल्ली से, बॉम्बे से, पंजाब से, अन्य जगहों से, जैसे कल केरल से 2 ट्रेन चलेगी, वो ट्रेन सहरसा तक चले, कोई फारबिसगंज तक चले, कोई किशनगंज तक चले, कोई भागलपुर तक चले, कोई गया तक चले, कोई सीतामढ़ी तक चले, कोई जनकपुर तक चले, कोई बेतिया तक चले, कोई मुजफ्फरपुर तक चले ट्रेन, कोई फारबिसगंज तक चले। लगातार आप, मैं धन्यवाद दूंगा कोटा के बच्चे और बेटियों को और छात्रों को। आप तो मार रहे हैं, और जब कोई बचाना जाता है तो मुखिया जी पर केस कर दिए। रानीगंज के विक्टर मुखिया जी, जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उस पर केस कर दिया गया, मार भी दिया अस्पताल में, और बचाने गए, पब्लिक का हमला हुआ, बचाने गए तो मुखिया जी पर आप किस बात का बदला लेते हो? हमारे छात्र नायक को जेल भेज दिए, पटना यूनिवर्सिटी के चुने हुए अध्यक्ष को। आज आवाज थी छात्रों की कि आज कोटा के उस कोचिंग के मालिकों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को लाने में मदद की। बहुत मिन्नत और पैर पकड़ने पड़े। नीतीश जी, ये जिम्मेदारी आप भी निभाओ ना। आप बात करो ना अरविंद केजरीवाल जी से, प्लीज ईगो छोड़ो और बात करो, और बस टोटल भेजो। अरविंद केजरीवाल जी पैसा देंगे, कम से कम दिल्ली से तो हमारे मजदूर जाएंगे, और जो बचेगा, जो नहीं हो पाएगा,
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं उनकी मदद करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से कोशिश हुई, हम अभी भी बिहार से 30-40 बस लेके आना चाहते हैं, आप उसकी कागज दो, और दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से बिहार की सुनिश्चित करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं आपकी मदद। अभी राजनीति नहीं हो, नीतीश जी, हम लोग मिलकर और विपक्ष से भी आग्रह करेंगे, ये जबरदस्ती मरण मत बनिए, राजनीति ऐना मत दिखाइए। यह परिस्थिति स्थिति नेताओं के कुकर्म और महापाप की देन है। आपके पास भी 80 MLA हैं, धन पशु राज सभासद है, पैसे बहुत हैं। उनको कहिए, जब चुनाव में हेलीकॉप्टर और करोड़ों के रथ पर घूम सकते हैं, जब बिहार की यात्रा में करोड़ों खर्च करते हैं, बाय नाच करवाते हैं, पटना की रैली में करोड़ों खर्च होती है, आपके बालू माफिया और सभी माफिया लोग, सारे MLA इतने पैसे हैं, उनको कहिए कि तुम लोग बस की व्यवस्था करो। आज एक होकर के बिहारियों को बचाने की जरूरत है, बिहार के मजदूरों को बचाने की जरूरत है, बिहार के 80 लाख लोगों को परेशानी से निकालने की जरूरत है। नीतीश जी, केंद्र सरकार से बात कीजिए और रोजगार की गारंटी के साथ मजदूरों को लाइए, और क्वारंटाइन के नाम पर मजदूरों को तंग मत करिए प्लीज। नकारा और निकम्मी सरकार तो आप देख चुके, प्रबुद्ध लोगों ने भी यह मान लिया, पढ़े लिखे लोगों ने भी मान लिया, लगभग सभी लोगों ने मान लिया कि 15 साल एक महापाप से छुटकारा पाने के लिए गड्ढे से खाई में जाना पड़ा, और बिहार की दुर्गति और स्थिति आपने इस हालात में पैदा कर दी। जो बिहारी, जो प्रशिक्षित, जो पढ़े लिखे लोग, जो दुनिया बनाने वाले, निर्माण करने वाले लोग भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकता है, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली बना सकता है, तो बिहार भी बना सकता है। आप सुनिश्चित करिए उसके मजबूत जीवन का, उनके रोजगार का, अन्यथा प्लीज आप रिजाइन कर दीजिए। अब अधिकार नहीं है आपको। आवाज उठाइए, निकलिए कोहबर घर से, कोरोना से डरिए नहीं, लड़िए। और सबसे ज्यादा खौफ नहीं, आप मजे मत लीजिए, जाइए और पदाधिकारी के भरोसे मत छोड़िए। आपके पदाधिकारी लुटेरे हैं, आपके पदाधिकारी घमंडी हैं, आपके पदाधिकारी टॉर्चर करते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी अपने MLA MP को भी दीजिए, मंत्रियों को भी दीजिए, और बिहार का जो केंद्र में मंत्री है, उन गूंगी बहरे लोग जो हिंदू मुसलमान पर बोलते हैं, जो जात पर बोलते हैं, जो तलवार बांटते हैं, जो गाली गलौज देते हैं, आपके सब के अलावे बिहार और बिहारी बनकर लीजिए। प्लीज अरविंद केजरीवाल जी से बात करिए, दिल्ली की सरकार से बात करिए, और बिहार के आपके कोष में जो पैसा आया है उसको रेलवे पर लगाने की कोशिश कीजिए, और जांच की प्रक्रिया को बढ़ाइए, मजदूरों के अकाउंट में पैसा डालिए, किसानों के खेत में 31 मई तक आप बीज और अनाज पहुंचाने का संकल्प लीजिए, वादा करिए। यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। मैं पुनः बिहार के पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति, सेवा दल और सभी साथियों से आग्रह करूंगा, जिस तरीके से आप मजबूत इरादे के साथ बढ़ रहे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं आप जैसे सेवक को। आप मुट्ठी भर दान, मुस्कान के साथ आप लोगों तक मदद पहुंचाइए। रमजान का समय है, गरीब लोग परेशान हैं, उन तक पहुंचाइए, सब तक पहुंचाइए, ये मेरा आग्रह होगा। और जिस तरह मनीष जी को जेल भेजा, आप आवाज उठाइए, आवाज उठाते रहिए। विक्टर जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष अररिया, उन्होंने गरीबों की लड़ाई का संकल्प लिया है, उन पर केस किया, उनकी भी आवाज उठाइए। पुनः एक बार बिहार के हीरो को सलाम, और पूरे बिहार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं।
कोटा के उन महा मजबूत कोटे के कोचिंग के मालिक को, जिन्होंने मेरे बच्चों के दर्द को समझा, मेरे आग्रह को आपने समझा। मैं परछाई की तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।